नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। महाशिवरात्रि पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। दोपहर तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके थे। यहां आंकड़ा शाम तक 10 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। प्रशासन ने दर्शन के लिए चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। दर्शन का सिलसिला अल सुबह से शुरू हुआ। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए नरसिंह घाट से प्रवेश दिया जा रहा है, जो 4 धाम मंदिर के सामने और महाकाल लोक होते हुए सभा मंडप से भगवान के दर्शन कर बाहर निकल रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग में 3 किलोमीटर पैदल चलाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे रास्ते में शामियाना, कारपेट और पानी की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु 1 घंटे में आसानी से दर्शन कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके थे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि रात तक यह आंकड़ा 10 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 2000 पुलिसकर्मी और 1200 वॉलंटियर को तैनात किया गया है। देखिए, भीड़ प्रबंधन हमारे सामने एक चुनौती थी। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करके बैरिकेडिंग की गई और इस तरीके से प्लान किया गया कि भीड़ कहीं रुके नहीं, लोग अनवरत चलते रहें, इसीलिए व्यवस्था की गई है। और दूसरा जो मुख्य मुद्दा था कि जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाए, उनको चलने में परेशानी ना हो। इसलिए आपने देखा है कि ऊपर छांव है, नीचे हमने कारपेट बिछाया है, रास्ते भर पेयजल की व्यवस्था है, मेडिकल फैसिलिटी है और कोशिश हमारी ये है कि भीड़ लगातार चलती रहे। और आपने देखा होगा भीड़ कहीं रुक नहीं रही है और लोगों को 1 घंटे के भीतर दर्शन हो रहे हैं। हमने इसी तरह की प्लानिंग सोची थी और उस हिसाब से लगभग हमारा काम हो रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। सर, अभी तक कितने लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और क्या अनुमान लेकर चल रहा है? देखिए, अब तक तो 3 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे और एक उसकी संख्या का आकलन भी हो रहा है इस बार। और जो ये रफ्तार है उससे लग रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन, शाम को भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी। सर, शाम को जो दीपोत्सव का जो आयोजन है, साथ ही शिवरात्रि की जो भीड़ रहेगी, इसको कैसा मैनेज किया है पूरा? देखिए, दीपोत्सव का जो आयोजन है वो रेस्ट्रिक्टेड है। घाट पे सिर्फ वॉलंटियर्स ही 20,000 की संख्या में है, वो उपस्थित रहेंगे। एक बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा 7:30 के आसपास, उसके बाद लोगों को जाने की सुविधा है, लोग जाके वहाँ पे दीपोत्सव का आनंद ले सकते हैं। तो दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं और दोनों के लिए डेडिकेटेड स्टाफ है और उसी हिसाब से व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की एक बात हम गए तो हमारी 3 तरह के अरेंजमेंट इसमें आवश्यक होते हैं। सबसे पहला जो रूट अरेंजमेंट, जो हमारे 6 मुख्य मार्ग हैं शहर की ओर आने वाले, उस पर हमारी व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। और उसके बाद जो उन्हीं मार्गों पर हमने पार्किंग लॉट चिन्हित करे हैं जिसमें आने वाले वाहनों की पार्किंग कराएं। और तीसरा जो महाकाल मंदिर के में अंदर बाबा के दर्शन की व्यवस्था है, ये लगभग हमारा 3 किलोमीटर का जो रूट है, इसमें महाकाल लोक होते हुए ये सारी व्यवस्थाएं दी गई है। सारी व्यवस्था में लगभग 2000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और 1200 वॉलंटियर्स भी इसमें लगाए गए हैं। सुगमता के साथ सुरक्षित तरीके से दर्शन हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन और बाकी जो वॉलंटियर्स हैं इनके माध्यम से की जाती है। सर, महाकाल मंदिर और इसके परिक्षेत्र के अलावा जो शहर में जो पब्लिक जो आती है, दर्शनार्थी जो आते हैं, उनके लिए किस प्रकार का प्लान किया? जैसा मैंने आप कहा कि रूट प्लान उसी का हिस्सा है कि जो लोग बाहर से आते हैं, 6 मुख्य मार्ग हैं हमारे, इन मुख्य मार्गों से आने वाले लोग हैं उनको गाइड किया जाए। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए जो निर्धारित पार्किंग स्थल है वहाँ कैसे पहुँचना है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जिला प्रशासन की भी तरफ से उनके लिए जो बाकी जो सुविधाएं होती हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध कराई जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से कैसे नजर रखी जा रही है? लगभग 600 सीसीटीवी कैमरों का एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम आपके पीछे जो है उसमें चल रहा है, जिसमें सभी जो हमारा शहर से लेकर और अंदर ये महाकाल लोक और महाकाल लोक के अंदर मंदिर की जो व्यवस्था है, इस पर निगरानी रखी जा रही है। पूरी एक टीम लगी हुई है जो सतत निगरानी रख रही है। और हमारे जो ड्रोन है, जो हमारे पास पुलिस के पास भी ड्रोन उपलब्ध है, उससे भी हम ड्रोन के माध्यम से भी सतत निगरानी रख रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के तहत आज 21 लाख दीप प्रज्वलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज रामघाट पर हजारों श्रद्धालु दीप प्रज्वलित करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में तक्षित न्यूज ने रामघाट जाकर वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है। हम लोग 1 बजे से आए हुए हैं यहाँ पर दीपक जलाने के लिए।
शाम को 6:30 बजे दीपक जला जाएंगे। आप कहाँ से आएंगे? ये उज्जैन में रहते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की। पिछले साल किया था, जब भी आए थे हम लोग, सभी लोग, इस बार भी आए हैं। उज्जैन से, उज्जैन में रहते हैं। सुनीता आठिया। थैंक यू। आज का जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसके लिए पिछली बार भी करा था, उससे ज़्यादा अच्छा करने की उम्मीद है इस बार। हाँ, पिछली बार हमने दीपक लगवाए भी थे और जलवाए भी थे। इस बार तो हम शायद तक इस टाइम में पहुँचे। इस बार थोड़ा जो मिस्टेक पिछली बार रह गई थी उससे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, कवर अच्छे से कर रहे हैं। यही उज्जैन की हूँ मैं, पूर्वा आठिया। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज उज्जैन में विश्व कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। तकरीबन 21 लाख दियों से शिप्रा का हर आंगन, हर तट, हर घाट जगमग होगा। यहाँ एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनके निर्देशानुसार और उनकी योजना अनुसार यहाँ पर जो 21 लाख दियों का आज दीपोत्सव मनाया जाएगा और शाम को सीएम साहब खुद यहाँ उपस्थित होंगे, जो एक एक जगह आके निरीक्षण करेंगे और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पे दीप प्रज्वलन किया जाएगा। महाशिवरात्रि के पर्व पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामघाट पर क्षिप्रा नदी का दुग्धाभिषेक कर पूजन अर्चन किया और उन्हें चुनरी उड़ाई। महाशिवरात्रि पर्व पर उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक व प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षिप्रा नदी का पूजन अर्चन किया। डॉक्टर मोहन यादव क्षिप्रा नदी के रामघाट पहुंचे। यहां उनके साथ जनप्रतिनिधि व भाजपा के नगर पदाधिकारी भी मौजूद रहे। क्षिप्रा नदी का दूध अभिषेक करने के बाद चुनरी उड़ाई गई और फिर यहां आरती की गई। खास बात तो यह है कि शाम के समय इसी जगह पर 21 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद रहेंगे और एक विश्व कीर्तिमान बनेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला न्यूज।